हरि ओम सहना भवतु सहना पनकतु सह वीर्यं कर भाव है तेजस्वी नावरी तमस्तु महाविद्वेशाव। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुण्य प्रणाम सब संतन। गात मंगलाचार नाशत विघ्ननाथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु प्रणव। गुरु दरबार के प्रेमियों, आप आज गौर पूर्णिमा दिन उत्सव पे आए हैं। सबको श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद हर तरह संसार से भी और आध्यात्मिक तौर पे भी आपको आशीर्वाद मेरे गुरु महाराज मस्ताना जी आपको। ओम शांति शांति शांति। पिछले पुण्य कर्म के अनुसार आपको जन्म मिला है और यही पुण्य कर्मों के अनुसार आपको सुंदर तथा स्वस्थ शरीर मिला है। कभी ये कार्य आपको किसी संत महात्मा ऋषि मुनि महापुरुषों का सत्संग भी मिल गया, अच्छी किस्मत के साथ मिल गया, तो क्या आपको भगवत दर्शन हो जाएंगे? इतना ही होने के बाद क्या आपको कोई और उपाय करना पड़ेगा? तो कहना पड़ेगा। जेकर मनुष्य संसार के समस्त ज्ञान को प्राप्त कर ले, समस्त ग्रंथों का ध्यान कर लगे, उसकी जानकारी ले ले और सत्संग द्वारा ज्ञान भी प्राप्त कर ले और अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु मार्ग पर चलने के युक्तियां भी सोच ले, क्या वो परम धाम तक पहुंच जाएगा? नहीं। जितनी देर किसी भेदी गुरु की शरण नहीं लेगा, उतनी देर परम धाम सचखंड दयाल देश में नहीं पहुंच सकेगा। गुरबिन गत न होए। ये कर गुरु के बगैर मुक्ति मिल जाए तो रामकृष्ण जैसे अवतारा ने भी गुरु धारणा की है, नहीं तो वो गुरु धारण क्यों करते? वो तो अपने आप स्वयं संसार को तारने वाले थे और संसार में मार्ग दर्शाने वाले थे। उन्होंने भी मर्यादा अनुसार गुरु धारणा की। ये कर कोई मनुष्य समस्त विद्याओं ग्रंथों का ज्ञान भी ले ले, वो भी उस परम धाम, उस प्रभु ईश्वर पार ब्रह्म से दर्शन करने के लिए योग नहीं, ना ही उससे पहुंच सकता है। उस परम धाम में निवास करने वाले प्रभु ईश्वर के दर्शन किसी भेदी गुरु द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से होता है। कैसे संत महापुरुष गुरु के द्वारा दिव्य दृष्टि दी गई तो उस परम धाम में निवास करने वाले प्रभु के दर्शन होते हैं, नहीं तो नहीं। गुरु की महिमा तो अपार है। गुरु की महिमा का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए।
क्योंकि गुरु ने ही ब्रह्म का भेद वर्णन मार्ग बताया है। गुरु के बगैर मोक्ष मिलना कठिन है, गुरु के बिना मुक्ति मिलनी कठिन है। गुरबिन गातना गुरु गु और रू दो शब्दों से बड़ा है। गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले को ही गुरु कहते हैं। जेकर कोई आप मुक्ति चाहते हैं, प्रभु के दर्शन चाहते हैं, उसके मिलने की आपको इच्छा है, कोई छोटा हो या बड़ा हो, पुरुष हो या स्त्री हो, संत हो या महात्मा हो, ज्ञानी या अज्ञानी हो, जहां तक कोई ऋषि मुनि हो, जहां तक कोई अवतार भी हो, उनको भी गुरु धारणा करनी पड़ेगी। गुरु के बगैर कुछ नहीं। जरा सोचो, क्या गुरु के बगैर अपनी सोच विचार को दोहराइए, क्या गैर गुरु के बगैर मुक्ति भी है कहीं? गुरु जो है उन्होंने जो नाम दिया वही गुरु बनना है, जो शब्द दिया वही बनना है। गुरबिन गतना, मुक्ति चाहने वाले को गुरु धारण करना जरूरी है। निगोरा मुझको ना मिले पापी मिले यार, एक निगोरे के सिर पर लख पापी। कहते हैं 1000 पापी, उनका दर्शन करने का कोई इतना दोष नहीं जितना कि एक निगोरे के दर्शन करने का दोष है, क्योंकि निगोरे के सिर पर लख पापियों का पार है। हम कहते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं कि जेकर किसी ने नाम नहीं लिया, गुरु धारणा नहीं की, वह निगोरा है। वो तो बात ठीक है, पर कहते हैं जदों नाम लिया, नाम जपते 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 त्रिकुटी में नहीं पहुंचेगा, उतनी देर वो निगोरा है। जितनी देर त्रिकोटी में ध्यान नहीं टेकना, वो निगोरा ही है। सभी चाहते हैं कि हमारे को गुरु पूरा मिले, अच्छा गुरु मिले, ऐसा गुरु मिले जो चाहकर ईश्वर के दर्शन करा दे। ये भी सोचना ठीक है, पर गुरु भी चाहता है कि शुष्य भी पूरा मिले। जेकर आप कृष्ण जैसा गुरु चाहते हैं तो आपको अर्जुन जैसा शिष्य भी बनना पड़ेगा। जेकर गुरु नानक देव जी जैसा गुरु चाहते हो तो शिष्य भी गुरु अंगद देव जैसा होना चाहिए। जेकर गुरु विशिष्ट जैसा है चाहते हो तो राम जैसा शिष्य भी बनना पड़ेगा। दरबाशा ऋषि जैसा गुरु चाहते हो तो शिष्य भी कृष्ण जैसा होना चाहिए। जेकर परमहंस दयाल जैसा गुरु चाहते हो तो शिष्य भी नंगली गुरु महाराज जैसा होना चाहिए। जे नंगली गुरु महाराज जैसा गुरु चाहते हो तो शिष्य भी नंगल महाराज जैसा होना चाहिए। ऐसा है, वही जान सकता है कि गुरु के दूर रहने से मतलब क्या है। एक मतलब यह है तो ईश्वर से दूर है। गुरु धारण करना भी एक प्रकार को ईश्वर को धारण करना है। गुरु धारण करना भी ईश्वर को धारण करना है। ये शरीर नहीं जो आपको नाम दिया है, शब्द दिया है। आपने सुना होगा वेद व्यास जी का लड़का सुखदेव मुनि, जन्म से उसने संन्यास ले लिया। 10,000 साल
तप करने के बाद उसको काशवाणी आई, हे सुखदेव मुनि, आपको सचखंड में आने का कोई अधिकार नहीं। क्या कारण है कि आप निर्गुरा है। वो वेद व्यास जी के पास गया, उनके कहे अनुसार राजा जनक को गुरु धारणा की और मोक्ष प्राप्त किया। गुरु ही है कैसा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक बारे जो सोचो, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों कहा गया है? इतना ही नहीं, इन तीनों से ऊंचा दर्जा देके उसको पार ब्रह्म भी कहा गया है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, वैसे ही गुरु शिष्य के हृदय रूपी जगत में नाम, संतोष, विचार, विराग, त्याग, ध्यान और देवी गुणों के समता को गुरु के हृदय में नई सृष्टि की रचना करता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। जैसे विष्णु संसार की रक्षा करता है, वैसे ही गुरु शिष्य को काम करो लोभ अहंकार के शत्रुओं से बचाता है। शिष्य के हृदय में नाम, विचार, विराग, त्याग, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, ये गुण बने रहें, उसकी रक्षा करता है। शिष्य को 84 के चक्कर में, जन्म मृत्यु चक्कर से पड़ने से बचाता है। इतना ही नहीं, शिष्य की हर समय हर वक्त उसकी सहायता करता है, रक्षा करता है, क्योंकि शिष्य उस परब्रह्म परमात्मा ईश्वर के दर्शन के लिए अपना तन और मन लगाए। इसीलिए गुरु को विष्णु कहा गया है। महेश या शिव का काम क्या है? काल रूप होकर संसार को खत्म करना है। इसी प्रकार गुरु शिष्य के हृदय में वैर, विरोध, छल, कपट, असंख्य दुर्गुणों का नाश करके उसको खत्म करता है। गुरु शिष्य को ज्ञान उपदेश देकर नाम रूपी अमृत से शिष्य के 56 नरकों को भी खत्म करता है। इतना ही नहीं, गुरु शिष्य के काल रूप होकर शिष्य के हृदय में जो सृष्टि मैं मेरी की बनी हुई है, उसको भी खत्म कर देता है। इसलिए गुरु को शिव कहा। इन तीनों से ऊंचा दर्जा देकर गुरु को पार ब्रह्म भी कहा गया है। पार ब्रह्म क्यों कहा गया है? क्योंकि उस परमात्मा की निराकार ज्योति गुरु के शरीर में आकर शिष्य को ब्रह्म की ओर अग्रसर करता है, उसको चलाता है, परमात्मा के मार्ग पर चलाता है। इतना ही नहीं, दिव्य दृष्टि देकर आध्यात्मिक विद्या द्वारा शिष्य को ब्रह्म का रूप दिखाकर पार ब्रह्म का दर्शन कराकर ब्रह्म रूप ही बना देता है। इसलिए गुरु को पार ब्रह्म कहा गया है। जो निगोरा है, उसको जो दान पुण्य कम पुण्य कीता है, उसका फल तो मिलना ही है, किसी भी जोनी में मिल जाएगा। उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, पर उसने पुण्य कर्म करने का जड़ा दान करना फल जरूर मिलेगा।
मोक्ष तो गुरु के बगैर नहीं मिलता, मुक्ति तो गुरु के बगैर नहीं मिलती। जेकर शिष्य गुरु की शरण में चले जाएगा, उनकी कृपा के द्वारा आशीर्वाद गुरु उसके जन्म मर का चक्कर खत्म कर देता है। जरा सोच लो, एक निगोरा दान पुण्य बहुत किया है, उसका फल मिलना, उसको पशु की जोनी मिल गई, मान लो उसको कुत्ते की जोनी मिल गई, वही कुत्ता किसी मीर के घर, किसी सेठ के घर, किसी राजे के घर में रहे तो उसके नौकर उसको खाना खिलाएंगे। उसको खाना खिलाएंगे, सैर खिलाएंगे, उसको नहलाएंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाएंगे और उसको एसी में सुलाएंगे। फल तो दान पुण्य कर्म करने का मिलना ही है। गुरु कैसा होना चाहिए? भगवे कपड़े पाकर गुरु नहीं हो सकता, जटा बढ़ाने से गुरु नहीं हो सकता, सिर मुंडाने से गुरु नहीं कहला लगेगा, लंबे लंबे तिलक लगाने से भी गुरु नहीं। ये तो सब पेशदारी गुरु है। गुरु तो आध्यात्मिक विद्या द्वारा शेष को दिव्य दृष्टि देकर उस पार ब्रह्म के दर्शन करवाकर वो सोच रहा था। जब दिव्य दृष्टि मिलेगी तो उस मार्ग पे चले, नहीं तो नहीं चले। दिव्य दृष्टि क्या है? इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, तीसरा तिर भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं। ये दो पवों के विचार जो परवटे पवों के विचार ये निशानियां यहां तक है। इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यहां पर ही ध्यान रखा जाता है। युक्त बहुत शुद्ध शब्द आज्ञा चक्कर ध्यान टकावे, सतगुरु शब्द पार ब्रह्म पहचाने। जी आपको बताइए कि ऐसा गुरु अध्यात्म विद्या द्वारा शिष्य को दिव्य दृष्टि देकर पार ब्रह्म से दर्शन करा के और ब्रह्म ही बना देता है। ये बात भी कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। पूरा और सच्चा गुरु शिष्य को मुक्ति का मार्ग, सत मार्ग बता देता है। जरा सोचो आप भी, क्या आपको ऐसा गुरु मिला जिसके द्वारा आपकी दिव्य दृष्टि खुली, तीसरी आंख खुली, मन को शांति मिली, खुशी मिली, आनंद है। दत्तात्रेय स्वामी ने 24 गुरु धारणा की। जब उसको शांति मिल गई, खुशी मिल गई, आनंद आ गया, उसने गुरु धारणा करनी बंद कर दी। आप भी पूरे गुरु की खोज करो, सच्चे गुरु की सोच करो। उसको मापने का क्या है पैमाना? उसके पास बैठने से आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। महाराज मस्ताना कहते हैं, मैं एक बार पूछा कि कैसे संत होने चाहिए? कहते जिसके पास बैठने से शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, जेकर उसके पास उठने का मन ही ना करेगा, वही समझो। जब सच्चा और पूरा गुरु कृष्ण जैसा अर्जुन को मिला,
अर्जुन को दिव्या दृष्टि मिली। अर्जुन ने वो वस्तु देखी जो 10,000 साल तप करने वालों ने देखी, उल्टे लटकने वालों ने नहीं देखी, 5 धूनियां सेकने वालों को नहीं देखी, फलाहारी जीवित रहने वालों ने देखी। जिले सच्चा और पूरा गुरु मिल जाता उस वे मन में शांति आ जाती। वासना रूपी शिल्का जन्म मन का चक्कर जब बीजा उसको उतार फेंकने की शक्ति मिल जाती है। और वही गुरु बताता है कि शरीर में ईश्वर कहाँ है। जेकर ईश्वर के दर्शन करने चाहते हो, चाहवान हो, तो गुरु का शरीर जो है एक दर्पण है। जैसे शीशे में हम मुंह देखते हैं, मुख देखते हैं, चेहरा देखते हैं, इसे गुरु के शरीर में उसके दर्शन। गुरु के शरीर दे विच ही ये दर्पण है, उसी विच ही मिलना है। इस शरीर में 72,000 से ऊपर नाड़ियां हैं। इसमें हृदय आकाश में 140 हित और अहित की नाड़ियां हैं। उसके बीच चंद्रमा जैसा मंडल है, उसमें बीच जल दीपक के समान ईश्वर बैठा है, आत्मा बैठी है। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी से होता ना कितना बड़ा होता, ऐसे मंडल विच वो ऐसा होता मंडल, उसके बीच जल दीपक के समान वो आत्मा है। शरीर में 140 हित और अहित नाड़ियां के विचार है। उसकी खोज, जैसे जैसे आप खोज करते जाएंगे आपको मिल जाएगा। अपनी विद्या पर भूले ना रहो। जे ना समझो कि मैंने संसार के ग्रंथ पढ़ लिया, अध्यात्म विद्या पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ के मैं आज चीज कर लिया चल गई, उसके बारे भूले ना रहो। जेकर मनुष्य ने, कोई ज्ञानी ने, विद्वान ने समस्त ग्रंथों का ध्यान कर लिया, कहते हैं 100 जन्मों तक भी हो उस परमात्मा के पार ब्रह्म परम धाम तक नहीं पहुंच सकता। उतनी देर नहीं पहुंचेगा जितनी देर किसी भेदी गुरु संत महापुरुष जो जानकार है उसको दिव्या दृष्टि का जो भेद उन्होंने नहीं बताता, उतनी देर उस परम धाम में पहुंचना कठिन है। जेकर आपको असलीवाद गुरु पूर्णिमा कह देते हैं, जेकर आपको गुरु पूरा नहीं मिला तो पूरे गुरु की खोज करो। एक कहावत है, गुरु एक सेवा नेक। इस बहन में ना पढ़ो। सच्चा और पूरा गुरु कभी किसी की वस्तु की इच्छा नहीं रखता, ना होगा, ना वो वस्त्र चाहता है, ना वो धन चाहता है, ना वो इज्जत मान चाहता है। किसी ने मान करता तो बहुत खुश नहीं होना, किसी ने अपमान करता तो गम नहीं होना। निष्काम होके निर्मल होके इस संसार के जीवों को कल्याण का मार्ग बताता है। जब आपको पूरा गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तो आपके हृदय में शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, उसको देखने की, उसके पास बैठने की चाह होगी हर समय। और तुम्हारे हृदय में अपने आप फिर उसने सोचता है कि जिसकी मैं खोज करता सी वो मुझे मिल गया। और तुम्हारे मुख दे विच अपने आप श्री सतगुरु भगवान की जय निकलेगी। श्री सतगुरु भगवान की जय निकलेगी।
बिना कोशिश किए हो अपने आप मुंह च यही निकलता रहेगा, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसे निकलेगा तो समझो आपका कल्याण ही कल्याण है। तुम्हारा हृदय साफ है, हृदय साफ होना पलक बंद कर लू यार को जब मेरा जी चाहे। जिले तुहाडा दिल करेगा, जिले मर्जी घर बैठे, मंदिर च बैठे, दफ्तर च बैठे, जिथे कोई काम करता है अख बंद की। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए आज गुरु पूर्णिमा है, आपको गुरु महाराज का आशीर्वाद। मेरे महाराज कहते थे, एक बार मैं याद आ गई आ, गुरु पूर्णिमा ते आया, कहते तुहाडी कमाई च मैं 1.5 गुना वाधा करता। जे तुहानू 1 रुपया मिलता, अज तो पहला 1.5 रुपया मिले। और नाम पे जपण दे विच मैं तुहानू नाम का भी आशीर्वाद दिना कि नाम जपण दे भी तारे जिदा ना बैंक च ब्याज जमा करते हैं, ब्याज मिलता ना बैंक वाले, इस तरह तुम नाम जपो। जे तुम 1 मिनट जपोगे तो अद्धा मिनट मैं तुहानू बोल दूँ। इसलिए मेरे गुरु महाराज मस्ताना जी ऐसे पूर्ण सच्चे गुरु सिगे, उनकी शरण में लग जाओ। वही नंगली जोड़ने वाले हैं, उस मालिक नाम मिलाने वाले हैं। इसलिए ओम शांति शांति शांति। सबको मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद।